यहाँ तो कोई समस्या नो सर। नहीं सर। सबसे पहला काम था मेरा, मुझे ये चेक करना है कि जो यूजर ने नंबर दिया है वो कितने डिजिट का है। सबसे पहला मेरा ये काम था कि जो यूजर ने नंबर दिया है वो कितने डिजिट का है। वो 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, या 5 डिजिट का, या 6 डिजिट का, कितनी भी नंबर्स ऑफ डिजिट का हो सकता है। तो मैंने उसके लिए एक नया मेथड क्रिएट किया इस नाम से गेट डिजिट। गेट डिजिट। और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रख लिया काउंट इक्वल टू 0 और एक फॉर लूप लगाई और यहाँ से सेमीकोलन जब तक नंबर मेरा ग्रेटर रहे किससे 0 से, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 और काउंट को क्या करता रहे ये प्लस और रिटर्न किसको कर दूं मैं काउंट। ये कोड समझ में आया क्यों लगाया और क्या कर रहा है ये कोड। ये 10 से डिवाइड क्यों किया है? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन 10 से डिवाइड क्यों किया? तो मैं पूछ रहा हूँ। दीपेश दीपेश पूछ रहा है ना। यस सर। कल आया था बैच में। आया था सर। कल जब आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ाया था तो वहां 10 से डिवाइड क्यों किया था। नहीं, इसमें तो नया वो फंक्शन बनाया ना आपने सर। मैं केवल इतनी बात पूछ रहा हूँ कि कल जब नंबर मैंने लिया था तो 10 से डिवाइड क्यों किया था। जब मैं कल आर्मस्ट्रॉन्ग निकाल रहा था तो एक बार तो मैंने मॉडुलस निकाला था। हाँ, मॉडुलस निकाला था, फिर डिवाइड निकाला था उसकी। तो डिवाइड क्यों किया था। सर डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि 153 था, तो पहले तो उससे मॉडुलस निकाला था। शांत। हाँ दीपेश, हाँ बोल बोल बोल। तो 153 था तो उसका पहले मॉडुलस निकाला था, 3 आ गया था, फिर उसको डिवाइड किया था। क्यों किया डिवाइड, वहां क्या हुआ डिवाइड करने से। डिवाइड करने से वो सर काउंट आया था डिजिट का। डिवाइड करने से काउंट आ गया। दीपेश स्क्रीन शेयर कर अपनी। स्क्रीन शेयर कर ले। कर दी सर। क्लिप्स ऑन है सर। होने दे। यस सर। लेकिन कल वाला प्रोग्राम सर मैंने बना के देखा नहीं सर, अभी मैं सैटरडे को देखूंगा। प्राइम नंबर कराया था मैंने। हाँ कराया था आपने, लेकिन मैंने अभी प्रैक्टिस की नहीं है सर। कब करेगा। सैटरडे संडे में करता हूँ सर। बस। हाँ सर, टाइम ही नहीं मिल पाता सर। बहुत बिजी है। हाँ सर, बिजी तो बहुत हूँ। तो बेकार पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। नहीं सर। जब इतना बिजी है तो बेकार पढ़ के क्या करेगा, छोड़ दे। जब तेरे पास इतना काम है ऑलरेडी तो टेंशन क्यों बढ़ा रहा है जावा पढ़ के। हो जाएगा सर, आगे से हो जाएगा। दीपेश मेरे को बताने से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत जब आती है कि जब तुम ऑलरेडी, मैं कोई चीज जब करा रहा होता हूँ जब आपकी क्वेश्चनिंग नहीं होती है, और जब मैं कहीं आगे बढ़ जाता हूँ तब आप लोगों की क्वेश्चनिंग होती है। और क्वेश्चनिंग भी तब होती है क्योंकि आपने करके नहीं देखा। करके देखा होता जब कुछ चैलेंज आए तो मुझे बताने में भी अच्छा लगे कि हाँ चलो तुमने कुछ करके देखा है और तुम लोग फंस रहे हो तो मैं उसकी आपकी हेल्प करता ठीक लगता हूँ। अब आपने करके नहीं देखा, मैं कल से रिलेटेड बिल्कुल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नंबर मैंने डिवाइड इसलिए किया
कि जिससे कि मेरा वहां से एक एक नंबर कम होता चला जाए। अगर 153 था तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 15 रह जाएगा, फिर डिवाइड करूंगा तो 1 रह जाएगा, और फिर डिवाइड करूंगा तो नंबर मेरा क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ये कल मैंने चीख चीख के बताया था, पर तुम्हें नहीं समझ में आया एक बार। नहीं सर, ये इसमें कंफ्यूज हो गया ना, ये आपने नया मेथड लिया सर। मैंने वो तो तेरे से नए मेथड की बात ही नहीं करी, मैंने तो केवल इतनी बात करी कि भाई मेरे को ये बता दे कि मैंने डिवाइड क्यों किया, क्यों करते हैं डिवाइड। डिवाइड करने का रीजन पूछा मैंने, मेथड की बात ही नहीं थी, जस्ट डिवाइड करने का रीजन पूछा मैंने। तो बात ये है कि आप लोग प्रैक्टिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम लोगों का। और कल से मैं ये रूटीन बनाऊंगा मंडे से कि तुम लोग सबसे पहले आके मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करोगे, जो लैपटॉप से ज्वाइन नहीं होगा ना वो ज्वाइन मत करना। पहले मुझे पुराना कोड दिखाओगे जो मैं एक दिन पहले करा के जाऊंगा, अगर नहीं दिखाओगे तो मैं उस दिन तुम लोगों को क्लास में एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे तुमने पढ़ लिया और मैंने पढ़ा लिया। अगर आज ये स्थिति है, जब इंटरव्यू में जाओगे तब क्या करोगे, फिर वहां पे रिजेक्ट हो जाना, फिर मेरी जान को पड़ जाना कि भैया जॉब नहीं लग रही है, क्यों भैया ने तो वो क्या है, तुम्हें खरीद लिया, 15,000 रुपए दिए तुमने मुझे और तुमने मुझे खरीद लिया, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा, क्योंकि मुझे खुद से मेहनत नहीं करनी है। चीजें जब तक हम खुद से अपने एफर्ट नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक पीयूष क्या कोई भी नहीं आपकी जॉब लगा पाएगा। और मैंने लगवा भी दी जुगाड़बाजी से तो तुम वहां पे काम नहीं कर पाओगे। एफर्ट तो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, सब बिजी है, जितना तू बिजी है उससे ज्यादा कोई और भी बिजी होगा, लेकिन हमें कोड डेली का डेली करना पड़ेगा। ओके सर। अब की बार देखता हूँ कौन सा मेरे से लास्ट डे का क्वेश्चन पूछता है, जो पूछेगा पहले मुझे दिखाएगा उसने करके देखा है या नहीं देखा है, तुम जब ही मानोगे वरना नहीं मानोगे। वरना तुम्हें दोबारा से कल से बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, जावा फिर से पढ़ाऊंगा तुम्हें पता लग जाएगी। क्वेश्चन चीजें को नहीं खुद से नहीं करके देख रहे हो, देख समझ क्यों किया है दीपेश, समझना भाई। यस सर। देख यहाँ से ये हमने बेसिकली मेथड इसलिए बनाया क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि अगर यूजर कोई भी नंबर डालता है, 3 डिजिट का कल तक डाला था, तो मतलब हमारा 3 डिजिट के नंबर पे क्या हुआ कि जब उनने 3 डिजिट का डाला तो हमने फिक्स कर लिया था वहां पे कि मल्टीप्लाई 3 a × a। लेकिन यहाँ पे हमारा फिक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है कि वो कभी नंबर 2 डिजिट का हो जा रहा है, कभी नंबर 3 डिजिट का हो जा रहा है, और कभी नंबर 4 डिजिट हो जा रहा है। तो फिक्स ना होने की वजह से अब मेरी रिक्वायरमेंट ये आती है, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं पहले ये फाइंड आउट करूं कि वो नंबर है कितने डिजिट का, क्योंकि मुझे उस नंबर जो काउंट होगा, उसका जो लेंथ होगी उस नंबर की, उस नंबर की लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे लूपिंग करनी पड़ेगी या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये चीज मैंने सोची, तो उसको लेके मैंने क्या काम किया कि अगर मैं एक ही मेथड में सब कुछ करता तो थोड़ा होच पोच हो जाता। मैंने क्या किया कि एक अलग मेथड बिल्कुल सेपरेट क्रिएट कर लिया उसके लिए। तो मैंने जो मेथड क्रिएट किया बिल्कुल सेपरेट, वहां मैंने गेट डिजिट के नाम से एक मेथड बनाया, और जो मेथड पैरामीटराइज था और रिटर्न टाइप था। मेथड पैरामीटराइज था और रिटर्न टाइप। अब मैंने यूजर ने कोई भी जब ये मेथड कॉल करेगा तो अपना नंबर भेजेगा, और मैंने एक नंबर मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई, एक लूप लगाई जिसमें मुझे इनिशियलाइजेशन नहीं पता था, अपडेशन भी नहीं पता था, बस ये पता था कि लूपिंग तब तक चलती रहे जब तक नंबर मेरा क्या रहे, 0 रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि यूजर ने नंबर में क्या वैल्यू भेजी होगी, 1634, मैं मान दे रहा हूं ऐसा। तो जब 1634 भेजी तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। तो जब 1634 डिवाइड बाई 10 करोगे तो नंबर में कितना आ जाएगा, वन सिक्स थ्री फोर डिवाइड बाई 163 आ जाएगा। तो नंबर में हमारा कितना रह गया, 163, और काउंट प्लस प्लस हो गया, तो मतलब काउंट 0 था तब काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। अभी 163 क्या ग्रेटर है 0 से, यस सर। है। तो यहाँ पे 163 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो अब कितना रह जाएगा, ये 16 रह जाएगा, 16, और काउंट प्लस प्लस होगा तो 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2 2। क्या 16 ग्रेटर है,
हाँ यस है। सर। जी हाँ, तो फिर से डिवाइड करेगा तो क्या बचा? 1 1। और काउंट प्लस प्लस होगा तो 2 की जगह कितना हो जाएगा? 3। फिर से, अब फिर से नंबर क्या 1 अब भी ग्रेटर है 0 से? यस सर। हाँ है। यस। तो नंबर डिवाइड बाय 10 तो कितना हो जाएगा? 0 0। 0। लेकिन काउंट प्लस प्लस होगा तो अब कितना काउंट हो जाएगा? 4 4। क्या 0 ग्रेटर है 0 से? नो सर। फॉल्स हो नहीं। गया। लूप आपकी फॉल्स हो गई, कंडीशन से बाहर हुआ और काउंट में कितना रह गया था? लास्ट में कितना हो गया था? 4। तो 4 वो रिटर्न, वो क्या हो जाएगा यहाँ से? रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न हो जाएगा। तो अब आपको यूजर से क्या चाहिए था? यूजर से आपको काउंट ही तो चाहिए था। मतलब ये मेथड का क्यों यूज किया आपने? जो मेथड क्रिएट किया वो इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि आप यहाँ क्या चाह रहे थे? काउंट डिजिट, काउंट कितने? काउंट डिजिट करना चाह रहे थे, ऐसा ही था ना? यस। तो आप यहाँ से काउंट डिजिट निकाल कर सकते हो। अब तुमने यहाँ से काउंट डिजिट कर लिया, आपको यहाँ तक कोई समस्या? नो। पीयूष भाई, हाँ भाई। सर ये 11 लाइन पे जो 4 लिखा है ना, उसके ब्रैकेट के अंदर जो ये सिंबल लिखे हुए ना, इनका थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। ये सिंबल का पता नहीं कौन मुझे। से लाइन नंबर कौन सी? 11 जो 4 लूप चलाया आपने, ब्रैकेट के अंदर ये सिंबल आपने पहले भी लगा रखा और लास्ट में भी लगा रखा ना, ये समझ में नहीं आया। पूछ रहा है राकेश। हाँ कल आए थे बैच में? सर, कल 1-2 दिन सर मिस कर गया मैं क्लास ना। अरे वीडियो भी नहीं देखी कल की? सर कुछ काम था, नहीं देख पाया मैं उसे ना। चलो मैं बताता हूँ क्यों लगाया है, क्यों क्या किया है। देखो सर थोड़ा, क्योंकि अभी ये तक। कोई बात नहीं है, एक बार लेकिन वीडियो देख लेना जब भी। यस। कल हम जब फोर लूप चला रहे थे तो फोर लूप में हमें 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती थी: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। लेकिन हमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं पता था क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर जो था, जो भी यूजर नंबर दे रहा था, वो कभी तो 2 डिजिट का आ जाए, कभी 3 डिजिट, कभी 4 डिजिट, कभी 5 डिजिट। तो हमें फिक्स नहीं था कि लूपिंग स्टार्ट करे तो करे कहाँ से। तो हमने क्या काम किया, उसके आगे ब्लैंक छोड़ दिया और केवल क्या लगा दिया? सेमीकोलन। हमने Yes. केवल कंडीशन बता दी कि लूप तब तक चलती रहे जब तक नंबर मेरा क्या ना हो, 0 ना हो। तब तक नंबर 0 ना हो, जब तक नंबर 0 से बड़ा रहे तब तक लूप चलती रहे। जब मुझे इनिशियलाइजेशन भी पता था तो नहीं पता था, तो मैंने अपडेशन भी नहीं पता था, तो मैंने सेमीकोलन लगा के इसके आगे भी क्या छोड़ दिया? ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये क्योंकि बेसिकली ये जो काम था ये होना था वाइल लूप से, क्योंकि जब नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स ना हो तो हम यूज करते हैं वाइल लूप। लेकिन वाइल हमने पढ़ी नहीं, हमें आती नहीं वाइल लूप, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सी लूप यूज कर ली? और लूप। तो फोर लूप में आप इस तरीके से भी कुछ कर सकते हो। ये बेसिकली स्टैंडर्ड नहीं कहता है, लेकिन मैंने जस्ट सिखाने के लिए तुम्हें कि हम कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपसे कोई कह दे कि आपको वाइल नहीं यूज करनी है, फोर से ही करना है, तो आप ये फंडे से भी कर सकते हो। तो जस्ट मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि आप केवल ब्लैंक रख के भी अपने लूप को चला सकते हो। अगर मैं ये भी हटा देता हूँ यहाँ से तो ये एरर नहीं है अभी भी। अब क्या है, अब ये आपका क्या करेगा? अब ये इनफाइनाइट लूप चलती चली जाएगी। तो ये चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना, इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है राकेश भाई? यस सर, थैंक यू पीयूष भाई। चलो यहाँ तक सोमेश भाई क्लियर है? सर हाँ भाई। हाँ क्लियर है। सर ये जो हमने मेथड बनाया है ऊपर स्केलर डिजिट के लिए, इसको नॉन रिटर्न टाइप भी बना सकते थे। लेकिन इसलिए नहीं बनाया मैंने नॉन रिटर्न टाइप। चंचल, अगर मैं नॉन रिटर्न टाइप बनाता तो मुझे जो काउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कौन से मेथड में पड़ेगी? जो कैलकुलेशन करूंगा मैं, उस पर मल्टीप्लाई करूंगा, जितने टाइम काउंट होगा वो कहाँ पे करूंगा? गेट डिजिट में या गेट आर्मस्ट्रॉन्ग में? गेट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर वो नॉन रिटर्न टाइप होता तो वो अपना काउंट गेट आर्मस्ट्रॉन्ग को शेयर नहीं करता, अपने पास ही रखा बेटर है? इसीलिए मैंने उसको रिटर्न टाइप बनाया। एक सेकंड रुकना। हाँ अभिषेक भाई। हेलो, नमस्कार भाई।
हाँ कहाँ? मैंने तो बिल्कुल पहले भी ना मना करी, ना मैं अब कर रहा हूँ। मैंने तो केवल इतना कहा था कि 2 4 5 दिन तो कम से कम रेगुलर दे दो। चलो यार, एक दिन के लिए मेरे पास आओ तुम, 1 घंटे के लिए टाइम निकाल के, ठीक है? चलो। हाँ ठीक है, 1 घंटे के लिए आ जाओ, मैं कर। हाँ वो तुम मेरे को कॉल कर लेना कल 11 साढ़े 11 बजे, मैं हर्ष से बात करा दूंगा, आपको सारी बता देगा जो भी क्वेरीज हैं आपकी, ठीक है? हाँ, और मेरे पास एक दिन आ जाओ, 1 घंटे के लिए, मैं आपको फिर चीजें बता दूंगा, निकलवा दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक ये कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे सबसे पहले काउंट चाहिए। तो मैंने इस मेथड को कॉपी किया, पहले तो जो नंबर आया था उस नंबर को किस में रख लिया, टेम्प में। फिर इस मेथड को कॉलिंग की, नंबर भेजा, तो ये मुझे उधर से क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न कर दिया उधर से उसने, काउंट रिटर्न कर दिया कि उस नंबर का काउंट कितना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, काउंट आ गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नो सर। सर ये गेट डिजिट, हाँ सर, ये गेट डिजिट जो आपने कॉल करी थी इसने काउंट कैसे रिटर्न किया सर इसको? ऊपर जो मेथड बनाया था आपने, अभी जो मेथड बनाया जिस पे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे भाई, कौन सा हाँ मेथड? ये मेथड गेट डिजिट वाला, गेट डिजिट वाला। ये किस टाइप का हाँ, रिटर्न करता है आपको? ये काउंट रिटर्न कर रहा है मुझे, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का कर रहा है। जब इस मेथड को मैंने मेथड के अंदर से मेथड कॉल किया तो उसने मुझे क्या दे दिया यहाँ से, नाम हमने ऊपर भेजा, नाम से इसने नीचे लाके काउंट, अच्छा रिटर्न काउंट, काउंट। और किस टाइप का दे दिया? इंटीजर टाइप का, ऊपर से भी रिटर्न टाइप किस टाइप का था? इंटीजर टाइप का। इसीलिए मैंने इस मेथड को रिटर्न टाइप बनाया था चंचल। अगर नहीं बनाता तो मुझे यहाँ पे क्या नहीं देता, रिटर्न नहीं देता। रिटर्न नहीं देते। ठीक है सर। तो बेनिफिट समझ में आ रहा रिटर्न टाइप का? यस सर। चलूं थोड़ा सा आगे अब? हाँ भाई सर। किसी को समझ ना आए, दीपेश कोई डाउट लगे तो पूछ लिए। हाँ सर पूछ लो वो। हाँ ये आ गया, ये आया है, ये हर्ष नहीं आया, ये क्या नाम है, आशीष नहीं आया, छुट्टी पे चल रहा है ये। अमित, अंकित भाई कुछ समझ ना आए पूछ लिया। अरुण पूछ रहा हूँ सर। तुम 4 5 हो गए, मेरी नजर है कैडी, तुम थोड़ा पूछ लो जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जिस दिन टेस्ट लेंगे लूंगा, हाँ जिस दिन टेस्ट लूंगा 2 3 दिन में लेने ही वाला हूँ, अरे खत्म करते टेस्ट लूंगा। सर लाइन नंबर हाँ भाई 20 सर, हैं, लाइन नंबर 20 क्या कह रहा? सर, हमने रिटर्न काउंट लिया है, हम्म, तो हम इंटीजर में काउंट ही, लाइन नंबर 20 पे काउंट ही पास करेंगे, कुछ और नहीं कर सकते? हाँ हाँ तू अरुण ले ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ले। बस टाइप उसका तो सेम सर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से टाइप किस टाइप का है। इंटीजर है। तो ऐसा नहीं कि तू यहाँ इंट की जगह फ्लोट लिख देगा, वो पॉसिबल नहीं है। फ्लोट तो क्योंकि इंट कंटेंट कर लेता है, स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग नहीं लेगा, ये मना कर देगा। ये क्या बोलेगा कि कैन नॉट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो मेथड है किस टाइप का रिटर्न करेगा, इंट टाइप का। इंट लेकिन आपने किस टाइप में रख लिया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो इसलिए उसको नाम से कोई मतलब नहीं, कल भी यही समझाया था और आज भी, कि नाम से कोई मतलब नहीं, उसको केवल किससे मतलब है, डेटा टाइप से। टाइप। सर जैसे मेथड में मेरे सर 2 3, स्ट्रिंग, बोलो 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 भाई।
नहीं सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये स्ट्रिंग है सर, तो स्ट्रिंग में ऐसा मैंडेटरी होता है ना एस कैपिटल होनी चाहिए? हाँ, वो डेटा टाइप है ना। हाँ तो स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जी सर। तो इसलिए वो एस कैसा होगा आपका? कैपिटल। कुछ कह रहा है अरुण? चलूं थोड़ा आगे अब? हाँ चलिए। अब एक फॉर लूप फिर से लगा ली। कहां तक? जब तक नंबर ग्रेटर है 0 से। और ये क्यों? क्योंकि अब मुझे इसका लॉजिक लिखना है, किसका? आर्मस्ट्रांग फाइंड आउट करने का। तो इंट a इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। एक यहाँ पे वेरिएबल रख लो इंट आउट इक्वल टू 0, और यहाँ पर अब a के पास एक यहाँ वेरिएबल रख लो इंट सम इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो डेटा है तुम्हारा, जो यूजर ने काउंट आया है निकल के, मुझे वहां उसको उस काउंट तक मुझे एक लूप चलानी है। कैसे? फॉर लूप। क्योंकि मैं पावर फंक्शन यूज नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ जितने टाइम काउंट आया है। तो इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल कहां तक? i प्लस प्लस। इसके बाद मैंने क्या काम किया कि जो यूजर ने सम भेजा था, जो यूजर ने सम भेजा है, सम मतलब सम जो है, सम क्या है मेरा यहाँ पे? सम इक्वल टू सम इनटू क्या कर दूं? सम इनटू सम इक्वल टू सम इनटू। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितनी बार भी सम, अब जो सम में आउटपुट आया है उसको जस्ट मैंने एक बार कॉन्कैटिनेट कर दिया, आउट इक्वल टू आउट प्लस। उसके बाद नीचे यहाँ लाके इफ अगर टेम्प इक्वल क्या होता है? आउट होता है, तो नंबर कैसा है? वरना तो नंबर कैसा है? नॉट आर्मस्ट्रांग। एक बार जरा रन कर रहा हूं मैं, डिबग करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट रन नहीं करूंगा, जिससे कि तुम एक एक चीज को देख पाओ क्या कैसे कर रहा है ये काम। देखो जरा, मैंने यहाँ से डाला 4 डिजिट का नंबर। अब की बार कितने डिजिट का डाल दिया? 4 डिजिट। 1634 नंबर में क्या वैल्यू आ गई? नंबर में क्या वैल्यू आ गई? 1634। लूप चला। अब ये नंबर को लेके कहाँ पहुंच गया? गेट डिजिट के पास जाएगा, ये पहुंच गया। देखो नंबर में क्या वैल्यू आ गई? 1634। अब मुझे क्या काम करना है? 1634 ये लूप एग्जीक्यूट करा जब तक नंबर ग्रेटर है 0 से। तो 1634 ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर है। तो डिवाइड किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, तो काउंट 1 हो गया और नंबर रह गया 163। फिर 163 भी ग्रेटर है, तो फिर डिवाइड किया प्लस प्लस, तो काउंट हो गया 2 और काउंट नंबर रह गया 16। फिर से चला प्लस प्लस, फिर से चला प्लस प्लस, अब काउंट हो गया 4 और नंबर कितना हो चुका है? 0। कंडीशन फॉल्स हो गई और लास्ट में काउंट में कितना बचा? 4। तो यहाँ से उसने 4 रिटर्न कर दिया, और 4 रिटर्न करके हमने उधर से क्या गेट कर लिया? 4 काउंट गेट कर लिया। अब नंबर ग्रेटर देन 0, यस नंबर अभी भी ग्रेटर है, यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से भी ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो उसने यहाँ से क्या मॉडुलस निकाला, तो मॉडुलस हमारा आ गया 4। डिवाइड किया तो नंबर रह गया 163। अब सम इक्वल टू 1। अब पहली बार जब लूप चलेगी तो सम कितना है? 1। और ए कितना है? ए में कितना आया था मॉडुलस निकल के भी? 4। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। 4। तो सम में कितना हो गया? 4। दोबारा लूप चली तो सम में अब कितना है? 4। ए में 4। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16।
फिर से लूप चली। अब सम कितना हो गया 16, ए कितना हो गया 4 4, 4 तो 16 into 4 इक्वल टू 64 64, सम हो गया 64, ए अभी भी 4 रहा, 64 into 4 इक्वल टू 256। लूप से एग्जिट हुआ और आउट में रख दिया उसने 256। अगेन अब नंबर कितना रह गया था 163, 163 मॉडुलस निकालेंगे, ए कितना रह गया 3, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 मतलब 16 रह गया। अब 3 into 1 इक्वल टू 3, 3 into 3 इक्वल टू 9, 9 into 3 into 27 27। अब 27 into 3 इक्वल टू 81, 81 और आउट में ऑलरेडी 256, तो 256 प्लस 81 इक्वल टू 337। 337 इसी तरीके से फिर से एक और 6 को निकाल के लाएगा और मल्टीप्लाई, फिर 1 को लाएगा निकाल के मल्टीप्लाई, और लास्ट में सम करता रहेगा। अगर मैच कर गया तो आर्मस्ट्रॉन्ग, वरना तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। नॉट एन तो बस आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको ये कोड तो मैं कल करा चुका था इतना, आपका एक तो ये कोड मैंने बढ़ाया है इतना, और ये आपको मैंने काउंट निकालने के लिए अलग से लॉजिक लिख दिया। इतना चेंज था इस कोड में, लगभग काफी हद तक सेम कोड था 50-60%। अरुण म्यूट कर ले, आवाज आ रही। हाँ चंचल। सर एक मिनट वो खोलना आप। जो आपने नीचे सम इज इक्वल टू 1 लिया है वो समझ गया है मेरे को। इनटू 26 अगर सम इक्वल टू 0 करता फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी नंबर की भी आप मल्टीप्लाई 0 के साथ करते तो कितना आता 0। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ती ना किसी के साथ। तो ये जो सम की सर, वैल्यू है इसका क्या मतलब, ये नहीं समझ में आ रहा ना मेरे को। कौन सा जरूरी नहीं है सम ले, वो जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे आप बी ले लो, तो फिर बी इक्वल टू बी इंटू ए। नहीं सर एक चीज जैसे पूछनी थी ना। यहाँ पे दोनों में आपने बी का ए की वैल्यू का मल्टीप्लाई सम से किया है तो सम आया ना। हाँ तो ये जो सम है ये वाला जो हम वो निकाल रहे डिवाइड करके वो है ना। नहीं, ये तो जस्ट डिफाइन किया एक वेरिएबल मैंने। सम जो है नॉर्मल एक जस्ट इनिशियलाइज किया है मैंने वेरिएबल। सर वो तो पूछना चाह रही हूँ। अरे यार एक एक करके बोलो ना। हाँ जैसे 29 में सम इज इक्वल टू सम इनटू ए, तो ए का तो समझ में आ गया। ये जो सम की जो वैल्यू आएगी वो है ना जो मॉड्यूलस करके आया है, ये सॉरी डिवाइड करके जो मल्टीप्लाई करके आएगा। भाई सम में बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू है, सम में बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है 1। ए में फॉर एग्जांपल पहली बार कितना आया 1634 के हिसाब से 4, तो 4 into 1 तो सम में कितना आ जाएगा 4। अगेन लूप चली, सम कितना हो गया 4 और ए कितना था 4, तो 4 into 4 इक्वल टू 16। ठीक अब सम कितना हो गया 16। इस तरीके से चल रहा है ये। फिर 16 into 4, फिर जो भी 64 into 4 ऐसे चलेगा। ओके हाँ, और कुछ कहना किसी को। और कुछ कहना किसी को। सर अर्जुन बोल रहा सर। हाँ सर। अर्जुन सर मैं बोल रहा था कि वो इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आप जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर रहे हो, जब आप डिबग कर रहे हो, तो जो नम है ये पहले ऊपर जा रहा है, गेट डिजिट वाले में जा रहा है नम। वहीं तो जा रहा है ना, गेट डिजिट वाले नम जाएगा सबसे पहले ऊपर। बिल्कुल सही जा रहा है, ये यहाँ से भेज दिया मैंने। आपने यहाँ से भेजा गेट डिजिट वाले से। जब हम एंट्री करेंगे, जब 1634 डाला तो नम यहाँ रहेगा या फिर वो नीचे मेन मेथड से ऊपर आएगा। देखो मेन मेथड से तो हमने भेजा गेट आर्मस्ट्रॉन्ग को, ठीक हो गया। गेट आर्मस्ट्रॉन्ग ने भेज दिया किसको गेट डिजिट को, ऐसे भेजा। अच्छा और समझ में आया था। ठीक है
इंटरनल कॉलिंग की है मैंने, मेथड के अंदर मेथड कॉलिंग की है। हाँ वही समझ में नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है ना, क्लियर है सचिन भाई, सोमेश भाई क्लियर है? सर हाँ, जैसे आप ये clear है। लॉजिक बनाते हो ना, हेलो हाँ सुन रहा हूँ मैं, सर, ऐसा जैसे हम आप नहीं बना लॉजिक, पाते। ऐसा हम नहीं बना पाते सर, मतलब कितना भी दिमाग लगा लें ये हो नहीं पाता ऐसा कर कुल के। ये ऐसा क्या करना पड़ेगा इसको मुझे, मतलब 5-6 जिस बार दिन रटना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, ऐसे जिस ऐसे दिन ऐसे अर्जुन करके। तूने ऐसे बनाना सीख लिया ना, फिर मेरे तो तू धंधा बंद कर देगा, मुझसे कौन पढ़ने आएगा। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ सर, सिंपल जैसे हम ट्राई करते हैं घर में, लेकिन वो यहाँ तो इजी प्रैक्टिस लगता से है बहुत। आता है मेरे भाई अर्जुन, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो एक दिन में नहीं आएगा। मैं एक कोड को पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार करवाता हूँ। हाँ बैक टू बैक बैच होते हैं। अब एक जो तेरे बैच में पढ़ाया वो समझ किसी और बैच में पढ़ाया होगा आज सुबह दिन में 1-2 बार पक्का। तो वो ना इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मेरे को, कि नींद में भी तू बोलेगा ना इसका कोड लिख दो तो मैं थ्योरेटिकल बोल दूंगा, समझ रहा है? तो वो करने के लिए ना एक, वो करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, एक दिन तुम भी ऐसा कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है सब कुछ, है ना। जैसे तुम लोग आज परेशान हो, ऐसे ही मैं भी परेशान होता था जब मैं कोडिंग सीखता था। सर कुछ समझ में भी नहीं आता सर, पल्ले नहीं पड़ते हैं। शायद तुम लोग भी मुझे सोचते होगे ये कैसे कर देते हैं, ऐसे ही मैं अपने मास्टर को सोचता था जो मुझे पढ़ाता था, कि पता नहीं दिमाग में रट के बैठा है क्या, ऐसे ही लिखता चला जाता है कुछ भी। तो वो सर हम तो प्रोग्राम दिखाते हैं, हैं। सर हम प्रोग्राम दिखाते हैं, आप तो एक नजर में बता देते हैं इस जगह गलती है। क्योंकि वो एरर देख के भी पता हो जाती है। अब क्या है ना, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा और मेरे से पूछा कि भैया यहाँ पे ये एरर आ रही है, तो मैंने देखा पहली बार, लेकिन सेकंड टाइम अगर अर्जुन ने मुझसे पूछ लिया कि भैया ये एरर, तो एरर देख के याद आ जाएगा, अरे ये तो इसके में ये गड़बड़ पकड़ी थी, क्योंकि मैं वो फेस कर चुका हूँ। तो वो चीजें ना मेरे को वो ऐसे हो चुका है, क्योंकि आप लोग सुबह शाम तक मेरे को क्वेरी भी आती हैं, मेरे को क्वेश्चनिंग भी होती है, तो हर इस तरीके से वो चीजें ऐसे हो चुकी हैं कि वो रट गई है। एक टाइम तुम्हारा भी ऐसे आएगा कि तुम लोग भी वो लेवल पकड़ लोगे, लेकिन टाइम सर लगता मैं है, सोचता हूँ पेशेंस कि अगर, सर मैं सोचता हूँ इंटरव्यू ने थोड़ा सा हटके दे दिया तो वहां तो हम सिर्फ 0 हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं तुझे करा दूंगा ना, 5 हाँ से 6 क्वेश्चन दूंगा, उन्हें रट लिया, अगर उनके बाहर कोई पूछ ले तब कह देना। अच्छा ठीक है सर, और बता, ठीक है, यही चाहिए था सर, क्योंकि मुझे ऐसा पूरे लगता है पूरे इंटरव्यू के सामने पूरे में अगर जावा थोड़ा, में पूरे जावा में 12 और 7 19 क्वेश्चन दूंगा, उन्हें रट के चला जाइए इंटरव्यू में। जावा में कोई तुझे रिजेक्ट नहीं करेगा कहीं ले लियो, और इंटरव्यू कहीं जाके। ठीक है सर, ना ना 12 आपके पास क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल दे दूंगा और 7 क्वेश्चन प्रैक्टिकल दूंगा, अच्छा ठीक है सर, लेकिन ठीक पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में जाके तो काम सब पे मिलेगा। है, वही चीज, हाँ। बिल्कुल सही तो बात। यहाँ मैं तुम्हें ना इंटरव्यू निकालने के साथ साथ मेरी तैयारी है कि तुम लोग अगर कैसे भी करके मैं अंदर भी करूं तुम्हें, तो तुम लोग वहां जाके काम कर लो। ठीक है तो सर, बस आप उस पर फोकस करो, आप ये मत सोचो कि नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम कोशिश करो। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब तुम लोग काम करके नहीं लाते हो और मेरे साथ कल के पुराने क्वेश्चन पूछते हो। अगर करके देखो नहीं हो रहा, 2 बार क्या 4 बार भी पूछो, बताता रहूंगा, बट कोशिश करो। कम से कम मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी तो करो। तुम अच्छा करते नहीं, तुम मजे कर रहे हो, तुम क्या तो संडे सैटरडे में करूंगा, ये देखो कहाँ गए, ये भी कहाँ, अभी देखो भूल भाग्य देखा है ये दीपेश, ये क्या नाम है, इतना नहीं बिजी भागा है, सर, ये बिजी है, प्रधानमंत्री नहीं के बाद भागा इसका ही सर। नंबर है। अरे नहीं सर, सर आज के टाइम में जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है सब बिजी है। नहीं थोड़ा सा हैं? वर्क का ऑफिस का काम चल रहा है ना थोड़ा सा। ये सब ऑफिस के, अगर ऑफिस के काम की इतनी प्रायोरिटी है तो क्यों पढ़ रहा है? अरे जहां नहीं वो भी अगर तुझे पढ़ना नौकरी है। चेंज करनी है, सुन मेरी बात, अगर नौकरी चेंज करनी है तो भाई थोड़ा सा उसको सेकंड प्रायोरिटी पे ला और यहाँ फोकस कर, अगर करियर बनाना इसी लाइन में, वरना तो कर ही रहा है ना फिर नौकरी। हाँ सर। सही बात है सर। सर मेरा तो रिजाइन का मूड बन रहा है, बस सैलरी उठा लूं जरा, फिर देखता हूँ। मैंने तो आपसे फोन पे बात की थी, हाँ सर, बस वही प्लान चल रहा है बस मेरा। है ना। तो मैं तो यही बात बोलता हूँ कि अगर कुछ मैं इतना रिटर्न में दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, बोल रिकॉर्ड भी रखना, कि जो बंदा मेरे साथ मेहनत करेगा फुल फ्लैश और रिजाइन भी डाल देगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि विद इन 3 मंथ्स में जॉब दे दूंगा उसको।
और बताओ इससे ज्यादा क्या लोगे? इतनी सियोरिटी अगर कोई दे देना तब मेरे को बोल देना, लेकिन मेहनत तो करो। बिल्कुल सर। जो कहता हूँ ना बिल्कुल रद्दी हूँ, मेरे पे इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, मैं उसे भी नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ काम करना सीख लो बस। कि कंपनी में मैं भेज दूं ना तो वहां से मुझे ये ना सुनने को मिले कि अर्जुन ने काम नहीं किया, दीपेश ने काम नहीं किया, बस। मेरी तरफ से अब शिकायत नहीं मिलेगी सर आपको, वो हो गया। चल मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा काम ना हो तुम्हारे साथ, तुम चीजों को अच्छा चलाओ। लेकिन मैं ये बात की तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम आज 30 लोगों, जब तुम्हारा बैच खत्म होगा मेरे साथ अच्छे से पढ़ो। अगर तुम्हें एक बंदा भी बिना जॉब के रह जाए तब मेरे से बोलना कि भैया जॉब नहीं हुई। तुम लेकिन मेरे साथ रिजल्ट देते रहो, और मैं तुम्हें रिजल्ट ना दूं तब कहना मेरे को। यस सर। लेकिन मेरे को तुम कम से कम मुझे भी दिखे ना यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं देखो कितना चिल्लाता हूँ तुम लोगों के पीछे, पूरी एनर्जी से पढ़ाता हूँ, जबकि मेरे लास्ट बैच होते हैं ये। लेकिन मैं सुबह से पढ़ाते पढ़ाते मेरी एनर्जी डाउन नहीं होती, शाम तक बराबर मेरी आवाज वही दिखती होगी आपको, तेज पूरा पूरा अपने पूरा वो पढ़ाता हूँ मैं, पूरा बना के अच्छे से कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। 4 बार डिबग भी करूंगा, नॉर्मल भी समझाऊंगा, लेकिन तुम लोग भी थोड़े से एफर्ट डालो यार। हाँ एनर्जी तो फुल रहती है सर आपकी, बिल्कुल। नहीं सर, टीचिंग में स्टूडेंट से ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि टीचिंग में डबल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाना होता है ना। तो वो चीजें जब मैं देखो मैं भी लगा रहा हूँ और आप लोगों के साथ बराबर हैंड कर रहा हूँ चीजों को, तो तुम थोड़ा सा, तुम बस ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 घंटा दिन में निकालो, घर में प्रैक्टिस करो, नहीं होता है क्वेश्चनिंग करो। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोगों के मैसेज आते हैं ना कि भैया वो चाहे मैं जवाब ना दूं लेकिन मैं देख लेता हूँ कि किसी का कोई फंस रहा है। जैसे मुझे मैसेज करा किसी ने कि भैया ये चीज करिए लेकिन ये इश्यूज आ रहे हैं, तो लगता है ये काम कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। 1-2 लड़के हैं कि रात को 12-12 बजे भी मेरे को मैसेज करते हैं स्काइप पे कि भैया यहाँ फंस रहा है, भैया यहाँ फंस रहा है। तो मतलब देखो उनका डेडिकेशन, देखो कि वो दिन भर काम कर रहे हैं और रात को आने के बाद वो फिर क्या कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी भी कोई कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो गया था डायरेक्ट, मैंने भी कॉलेज के बाद कोई ऐसी छोटी मोटी नौकरी करी, वहां से कहीं पढ़ा, दिन में नौकरी करता था, रात को फिर पढ़ता था, तब कहीं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कोई इतनी आसानी से नहीं पहुंचता। अगर कोई सोच रहे हो कि ये टीचिंग या फिर जो ज्ञान है ना वो कोई भगवान मतलब पिताजी का या किसी दादाजी का मिल जाता है, ये खुद से बनाना पड़ता है। तो आप लोग भी वो बना रहे हो, वो टाइम आएगा ना एक दिन तुम भी यहाँ तक पहुंचोगे, बट वो मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा कि मैंने आज टाइम नहीं था, मैंने ये नहीं था। भाई वो रात को भी लगना पड़ेगा, दिन में भी, जब भी तो हम कुछ बनेंगे, वरना तो फिर कर रहे हैं 20-22 हजार की 25 हजार की नौकरी। ज्यादा कम कहना ज्यादा समझना, यही कहूंगा, थोड़ा सा अपने से एफर्ट बढ़ाओ। सर जैसे कि जो क्वेश्चंस आप दे रहे हो उसके अलावा भी एरे से क्वेश्चन उठा के करना है उससे नहीं करने हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें 5 से 6 क्वेश्चन दे दूंगा, इनफ है जावा के लिए, को इसके एरे के लिए। ज्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, टेस्टिंग में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ लो, बहुत है। तुम मेरे प्रोग्राम ही नहीं कर पा रहे, अदर प्रोग्राम पे जाओगे तो क्या हाल होगा? वही करो। ठीक है सर, ठीक है। गूगल करो ही मत, आंख मीच के, जब मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। उसके अलावा अगर इंटरव्यू में 95% की गारंटी दे रहा हूँ कि जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ पूछ ले तब कहना। ठीक है सर। हर तरीके से सपोर्ट करूंगा यार। इंटरव्यू में भी कुछ 19-20 भी होगा तब भी बैठा हूँ। लेकिन तुम बस अपने एफर्ट बढ़ाओ, कोई एक बंदा नहीं छोड़ूंगा जो जॉब ना लगे। चलो आज मैं तुम्हें ज्यादा नहीं देता हूँ कुछ भी, 3 दिन है तुम्हारे पास, जिनके छूटे हुए हैं पुरानी प्रैक्टिस कर लो। मंडे 1 या 2 प्रोग्राम कराऊंगा, ट्यूसडे से इनहेरिटेंस पे मूव कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय।